हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा कैंडिडेट अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जो आज इन्होंने किलर का दौरा किया, शुपियान में मौजूद है, पहली बार इस इलाके में आए। सर, कैसा लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? जो माहौल आपको लग रहा है कि बदल चुका है, अब जो हालात बदल चुके हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए ये पहाड़ी जिला है, गरीब तबके के लोग हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट जाके इस इलाके की बात करेंगे? सर देखिए, मैं अपने पार्लियामेंट कैंपेन में मैंने देखा कि मैं ज्यादातर कंडी इलाकों में गया। ये लोग बहुत ही नाराज है, मायूस है। जिन ताकतों ने, जिन हुकूमतों ने हुकूमतें की, वो अपने गर्ज के लालच के कुछ नहीं इन कंडी इलाकों में किया। डेवलपमेंट का खाका जीरो है। अगर आप देखेंगे आज भी मेरे कंडी इलाके, दूर दराज गाँव के इलाके के लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हमें अस्पताल चाहिए, हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए। कोई पोलिटिकल इशू नहीं मांग रहा है इस वक्त। तो इंडियन अलायंस फिर से दावा कर रहे हैं कि दफा 317 हम किसी तरह भी लाएंगे, तो क्या कहेंगे? एक बार मुझे बताइए, नेशनल लेवल पे फोरम में इंडिया अलायंस में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, कभी भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम 370 को या 35 को वापस लाएंगे? अगर बोलेंगे तो मुझे बताइए, जो आप सजा दे देंगे मैं भुगतने के लिए था। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी की सियासत कर रहे हैं। वहां एक हो रहे हैं क्योंकि गांधी खानदान को प्रमोट करना है, और यहाँ कश्मीरी वोट को डिवाइड करना है क्योंकि वो इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार में आना चाहते हैं। आज हमारा जवान समझ चुका है, वो कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि जवान बहुत ही मायूस है, बेरोजगारी है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स का शिकार है। इनके लिए कोई, इनके पास मंसूबा नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है। खाली ये डीडीसी के दौर में जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम भी इन्होंने एक धोखा दिया और आज फिर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सर, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने खुल्लम खुला चैलेंज किया है कि इन तीनों पार्टियों को छोड़ के किसी भी पार्टी को वोट डालो, यानी कि वो मानते हैं कि आप लोग सारी उनका हिस्सा है, तो खुल्लम खुला बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, कश्मीर में उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है, उनके पास वोट ही नहीं है। वो किस हैसियत से कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उसका जवाब मेरे पास है ही नहीं है। लेकिन जहां तक लोकल हमारे रीजनल यहाँ पर अलायंस है, सजाद लोन साहब ने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, हमने भी उनको सपोर्ट दिया, इशफाक जबार ने हमें सपोर्ट दिया, और भी छोटी पार्टियां। बीजेपी आपको सपोर्ट नहीं कर रही? कहा, उनके पास यहाँ तो वोट ही नहीं है, वो क्या हमें वोट करेंगे? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, लोगों का मैंडेट ही नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के पास जम्मू में कुछ अक्सरियत है, कुछ सर्टेन एरियाज में, लेकिन जहां तक कश्मीर में है, मुझे नहीं लग रहा है जी बीजेपी कहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पास इल्जाम आयद किया जा रहा है, वो इल्जाम बेबुनियाद है। अब पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा क्या वाकई अपनी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो गठजोड़ है वो आने वाले दिनों में फिर पता चलेगा।